हाय सीए फाइनल वालों, अब आपसे बातें हो रही है। अगर आपका ऑफिस आपको लीव दे चुका है कि जाइए जाके सीए फाइनल की अब तैयारी करिए, तो अब यहां से आपकी जर्नी एक अलग लेवल पे चली जाती है। जिंदगी इसके पहले तक अलग थी। जैसे ही स्टडी लीव मिलती है, लाइफ एक अलग फेज में एंट्री लेती है। इस पर्टिकुलर फेज के कुछ अलग प्रिकॉशंस हैं जो आपको सुनने तो पड़ेंगे मेरे साथ। अगर आप इसको मान लिए तो आपका आगे का जो अब समय है वो बहुत ही प्रोडक्टिवली बीत सकता है। क्यों रिस्क लेते हैं, आइए सुनते हैं। फ्रेंड्स, मैं सीए सतीश जलान। 13 साल से मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिवली गाइडेंस दे रहा हूं। सीए की जर्नी स्टूडेंट्स की कैसे आसान हो जाए, उसके लिए मैं लगातार यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हूं और आप इस वीडियो का फायदा उठा पाएं, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए वेट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं जरूर आपके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, सीए फाइनल की जर्नी बहुत ही मजेदार भी हो सकती है और एट द सेम टाइम एज कंपेयर टू ऑल 3 लेवल्स ये सबसे ज्यादा बोझ वाली लोडेड टाइम पीरियड भी होती है, क्योंकि इस समय पर एक स्टूडेंट अपने आर्टिकलशिप के ऑफिस प्लस कुछ समय तक कॉलेज एज वेल एज अपने स्टडीज को बैलेंस कर रहा होता है। एक साथ सब कुछ कर पाना आसान नहीं है। हालांकि मैं बधाई देता हूं कि अब आप काफी हद तक उस समय से गुजर चुके हैं और अब आप आ चुके हैं अपने स्टडी पीरियड में। इस स्टडी पीरियड में कुछ बातें जो हमने पुराने अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंप्लीमेंट कर करके देखी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि जो गलतियां दूसरे की हैं वो आप ना करें। हमारे पिताजी कहते हैं कि भैया गलती करो, लेकिन वो गलती मत करो जो दूसरों ने ऑलरेडी कर रखी है। तो क्या पता आपको कुछ इन बातों से सीखने मिल जाए। सबसे पहला, जैसे कि अभी तक के पहले क्या चल रहा था, ऑफिस ट्यूशन। पहले बचपन में आप याद करो, जब स्कूल जाते थे ना, तो टीचर खेला करते थे, स्कूल खेला करते थे, बिजनेस खेला करते थे। ऐसे ही सोचो कि आपने अपने इस ऑफिस पीरियड को ऑफिस खेल के बिताया है। एक बढ़िया गेम, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पर बढ़िया प्लेयर्स के साथ, बढ़िया टीम के साथ खेला है और मजा लिया है। वैसे ही ट्यूशन भी खेला और अब ये जो पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है कि सेल्फ स्टडी खेलेंगे, स्टडी खेलेंगे, रिवीजन खेलेंगे। इस पूरे समय को एक खेल के तरह लेना, ऐसा कोई समय मत मान लेना कि बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर लाद दिया गया है। अगर खेल के तरह लोगे तो बड़ा मजा आएगा। दूसरी बात, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई भी दिन 15 घंटा पढ़े ही नहीं। मैक्सिमम ट्यूशन में 3 घंटा 5 घंटा पढ़े, उसके बाद ऑफिस रहता था। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं अचानक से 15 घंटा, एक दिन में थोड़ी ना 15 घंटा कोई पढ़ सकता है। हाँ, अब ये है कि सारा दिन बस पढ़ना ही है। पहले क्या था, ऑफिस जाना था, पढ़ना था, फिर आपका मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करना था। अभी क्या है, सब चीज को सेट असाइड करके प्रायोरिटाइज करना है सिर्फ पढ़ने को। और एक दिन में आप अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट मत करिए। स्टार्ट फ्रॉम रीजनेबल टाइम, मे बी 8 hours a day, then gradually increase it 9 hours, 10 hours. Try to give yourself full 8 hours a day of study for say first week. Then for second week give it 9 hours. For third week
मेक इट 10 आवर्स। ग्रेजुअली हर वीक अपना टारगेट्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, काइजन करिए, पढ़ा है ना आप, काइजन करिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करिए। एक दिन में अचानक से 15 घंटा का भार मत लीजिए। तीसरी बात, जब भी पढ़ने बैठे तो इस चीज का ध्यान रखें कि सारे सब्जेक्ट्स में हो सकता है कुछ ना कुछ एड ऑन हो गया होगा, ऐसा हो ही सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग और मेकिंग एनी प्लान, मेक श्योर कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स से बात कर लें या फिर अपने उन फ्रेंड से बात कर लें जिन्होंने सब्जेक्ट टीचर से बात की है, और अपने लिए अपडेट्स ले लें कि और क्या क्या पढ़ना है जब से अपने क्लास लिए थे, और तब तक में आपने अगर अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ है तो और क्या क्या पढ़ना है, पहले उसके गोल्स बनाएं, पहले उसको कंप्लीट करें, क्योंकि पढ़ाई अप टू डेट होगी तो ही एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब आप स्टडी प्लान बनाने बैठें तो स्टडी प्लान बनाने के लिए रूल बोलता है कि 3 रिवीजन का शेड्यूल बनाएं। मेक शेड्यूल फॉर 3 रिविजन्स। 3 रिवीजन में यूजुअली सीए फाइनल में 5 महीने का वक्त लगता है। यू विल टेक 5 मंथ्स। अगर आपको 6 मिला तो और अच्छी बात है, अगर आपको 4 मिला तो प्रोपोर्शनेटली हम लोग अपने प्लान को रिड्यूस करेंगे। 5 महीना आइडियल है। एंड 5 महीने के रिवीजन पीरियड से आप 2 ग्रुप आराम से दे सकते हैं। 3 रिवीजन में उसको 5 महीने को डिवाइड ऐसे करना है, फर्स्ट रिवीजन के लिए 2.5 महीना, सेकंड रिवीजन के लिए 1.5 महीना, थर्ड रिवीजन के लिए 1 महीना। 2.5 महीने में 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 1.5 महीने में 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 1 महीने में 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो मेक श्योर कि आप पढ़ने के पहले पढ़ाई के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी प्रिंट आउट्स वेबसाइट से निकालने, जो भी नोट्स हैं, वो सबको एक्यूमुलेट करके एक जगह रख देंगे। यानी कि अपने हो सके तो स्टडी प्लेस में सब्जेक्ट वाइज पिलर्स खड़ा कर दें, 8 पिलर, राइट। या फिर बहुत ऊंचा हो जाता है अगर, तो 2-2 पिलर एक एक सब्जेक्ट के लिए बना के रख दें, जिससे कि कल को आपको पता हो कि कोई एक सब्जेक्ट का कोई कॉपी चाहिए, खोजने में अनप्रोडक्टिव टाइम ना जाए। जैसे बिन सिस्टम आपको कॉस्टिंग में पढ़ने को मिलता है ना, प्रॉपर रैक में मटेरियल्स रखते हैं, वैसे एक एक रैक में जितना भी आपके पास जगह है उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर ले कि सारा कॉस्टिंग का यही है, सारा एसएफएम का यही है, सारा एफआर का यही है, ऐसे करके प्रॉपर सारा रिसोर्सेज जो भी प्रिंट आउट मानना है, जो भी कर करा के शुरुआत में ख़त्म करें। ये नहीं कि अरे 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 अब ये पढ़ना है, अब ये नहीं मिल रहा, अब ये पढ़ रहा है, अब ये नहीं मिल रहा, तो वो सब आपका टाइम किल करेगा। जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे उतना रिलैक्स भी तो कर पाओगे, खाली पढ़ाई जीवन तो नहीं है ना। नेक्स्ट बात आती है कि आप जब अपने शेड्यूल को बना रहे हैं तो शेड्यूल बनाते समय अपने लिए थोड़ा सा बफर रखें। बफर एज इन, जैसे अगर आप अपने एक सब्जेक्ट को जैसे 2.5 महीने को 8 सब्जेक्ट में बांटते हो, तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से किसी सब्जेक्ट में कम दिन, कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिन कर सकते हैं। सब में इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का ज़रूरत नहीं होता है, और जितना भी ज़रूरत हो उससे हो सके तो आधा दिन 1 दिन एक्स्ट्रा रखें। इससे क्या होता है कि टारगेट इजीली अकम्प्लिश हो पाता है। जब आप शेड्यूल बनाएं तो सब्जेक्ट्स कौन सा चूज़ करें, ये भी एक सवाल आता है। तो अगर आप दोनों ग्रुप की टारगेट कर रहे हैं तो एक ग्रुप 1 का लीजिए, एक ग्रुप 2 का लीजिए, या फिर एक प्रैक्टिकल लीजिए, एक थ्योरी लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं एक बार में 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ पूरा दिन, ऐसा करूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, टेक्निकलिटी ज़्यादा है, तो दिन में मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट लेना चाहिए, 2 से ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। एक पूरा दिन पढ़ो, बाकी शाम को पढ़ो या सुबह उठ के पढ़ो। स्टडी टाइम को फिक्स करिए। स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना रखिए, जिससे कि जैसे ऑफिस जाने का टाइम एक फिक्स होता था, उसके पहले जब ट्यूशन करते थे उसका टाइम भी फिक्स होता था, वैसे ही हमारा बॉडी का भी एक क्लॉक होता है, वो उस क्लॉक टाइम पे ज़्यादा बेटर ऑपरेट करता है, राइट। जैसे आप ऑड टाइम पे खाना खाइए, हजम नहीं होता है, वैसे ही ऑड टाइम पे पढ़ाई भी बहुत बार हजम नहीं होता है। तो एक बॉडी का रूटीन बनाना चाहिए कि आप सुबह उठ के फ्रेश होके पढ़ने बैठेंगे, फिर
वो एक स्टैंडर्ड रूटीन आप फॉलो करिए जैसा आपको सूट करता है, बट ध्यान रखिएगा जो भी रूटीन बनाएं आप ऐसा ही रूटीन बनाइए जिससे कि जो एग्ज़ाम का टाइम होता है ना 2 से 5, उस समय आप एक्टिव रहें। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट ऐसा रूटीन बना लेते हैं कि 2 से 5 रेस्ट करेंगे और रात में उठ के पढ़ेंगे। तो हमारे एक पुराने स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि वो यही रूटीन को फॉलो करता रहा और लास्ट 1 हफ्ता पहले बस रूटीन चेंज किया। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जब देने गए, वो 2 से 5 का पीरियड उसको सोने का टाइम था, घर में उतना ध्यान नहीं पड़ा और एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे नींद आने लग गई, क्योंकि रात भर उस समय नींद आया नहीं। 2 से 5 रेस्ट करते थे तो 2 से 5 एग्ज़ाम हॉल में नींद आने लग गया और वो पेपर ही बेचारे का ख़राब हो गया। और उसके बाद उसको उस पेपर के कारण अटेम्प्ट वापस से देना पड़ा। बाकी सारे 7 सब्जेक्ट में से 5 या 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन था, बट एक पेपर में सो गया। बोला बैलेंस ही नहीं कर पाए सर अपने आप को। तो इसलिए ऐसा ही स्टडी रूटीन बनाएं जो 2 से 5 जो एग्ज़ाम का समय हो उस समय आपको एक्टिव रहना है। वो हैबिट आपके पास शुरू से पड़ जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिन में पढ़ने से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी के भी ना हो पाए, इसलिए आपको एडवाइस करते हैं कि एक सब्जेक्ट थ्योरी, एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, या एक ग्रुप 1 का प्रैक्टिकल, एक ग्रुप 2 का प्रैक्टिकल, ऐसे चलाएं। या फिर आप ऐसा सोचें कि एक एक सब्जेक्ट ही पहले पूरा खत्म करेंगे फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ऐसा होता है बहुत बार कि फर्स्ट के बाद सेकंड कर लिया, सेकंड के बाद थर्ड कर लिया, तो थर्ड के बाद फर्स्ट भूल गए। बट उस भूल से डरे नहीं, आप आगे बढ़ते रहें, आपको कहीं ना कहीं सब याद आते जाएगा। उसके लिए एक और साधन हो सकता है कि आप अपने लिए संडे का डे को थोड़ा सा बफर रखें और संडे को, जैसे अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्ट में आ चुके हैं और उसका एक संडे है, तो कभी सेकंड सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर उठा के देख लिया, फिर कोई संडे आया तो कभी फर्स्ट सब्जेक्ट का उठा के एक चैप्टर को देख लिया। ऐसे रोटेशनली रिवीजन करने से पुराना भी ध्यान रहता है। ओके, और वैसे भी तो 3 रिवीजन कर रहे हैं ना, तो पहला 2.5 महीना में एक बार पढ़ना है, फिर नेक्स्ट 1.5 महीना में वापस आएगा ही, फिर लास्ट मंथ जब आप पढ़ोगे फिर से वापस आएगा और फिर डे बिफोर एग्ज़ाम वापस पढ़ना ही है। जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि मुझे डे बिफोर एग्ज़ाम सब चीज़ कैसे याद आ जाएगा। तो उसके लिए डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए सारी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएंगी, एज इन की डे बिफोर एग्ज़ाम आप अपने इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर कर पाएंगे। इसके लिए ABC एनालिसिस बहुत रिकमेंडेड होता है, यानी सम्स या कोई भी क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें मल्टीपल ट्रिक्स हैं तो A कैटेगरी मार्क कर दीजिए, एक ही ट्रिक है तो B कैटेगरी, कोई भी ट्रिक नहीं तो C कैटेगरी। तो डे बिफोर एग्ज़ाम इंश्योर करिए कि A, B, C हर कैटेगरी के सम्स को आप देख पाएँ और जितना उसमें ट्रिक है बस उसी पे नज़र डालें और आगे बढ़ जाएं। इस पूरे स्टडी पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपना हेल्थ हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को भी मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है स्टूडेंट्स की रात में सो रहे तो सर सपने में भी सम्स ही सम्स कर रहे हैं। मेरे साथ खुद के साथ आज भी हो जाता है। तो एक हमारे स्टूडेंट ने मुझे एक अच्छे मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन करवाया और मुझे वहाँ पे जाके सॉल्यूशन मिला कि अगर दिन में हम 10 मिनट भी सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं कि हमारे माइंड से सब कुछ जा रहा है, तो वो हल्का हुआ माइंड हमें अच्छी नींद दिलाता है और अच्छी नींद आज आ जाने से कल का दिन बहुत बेटर हो जाता है, हाईली प्रोडक्टिव हो जाता है। नींद ऐसी ही होनी चाहिए कि रात भर में जो आज पढ़ रहा था वो नहीं आ रहा था दिमाग में, तो ऐसी नींद अगर हो जाए तो और क्या चाहिए। तो उसके लिए मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा ये जंक फूड ना खाएं, वरना बहुत बार देखने को हुआ है कि स्टडी पीरियड में जब घुस रहे थे तो वज़न था 50 kg और बाहर स्टडी पीरियड से जब निकल रहे हैं तो वज़न हो गया 70 kg। एग्ज़ाम हॉल में जा रहे सारे कपड़े टाइट हो गए, घर में तो बरमूडा पहन के बैठे हुए थे और एग्ज़ाम हॉल में पहन के जा रहे तो सारे कपड़े ही टाइट लग रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए जंक फूड थोड़ा अवॉइड करें, स्प्राउट्स वगैरह खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। ओके, ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको ज़्यादा थकाए नहीं। बैठे बैठे भी इंसान बहुत बार थक जाता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बहुत पते की बात। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं कुछ ना कुछ तो आपके काम का होएगा ही होएगा। फोकस बढ़ाने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर है, पोमोडोरो टेक्निक।
पोमोडोरो। इसके ऊपर मेरे अलग से एक वीडियो भी है, आप उसको ज़रूर YouTube में सर्च करके देखें। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है कि फोकस बनाए रखने के लिए अपने ब्रेन को कमिट करें कि इतना देर, एक एग्जांपल के लिए से 55 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तुम्हें काम करना है। उस समय मोबाइल फ़ोन भी बंद होगा आपका, उसमें घर में भी सबको बोल के रखेंगे भैया मुझे डिस्टर्ब ना करो। 55 मिनट तक, 55 मिनट तक जो भी काम आपको करना है, पढ़ने का पढ़िए, लिखने का लिखिए, जो करना है करिए। उसके बाद 5 मिनट का शेड्यूल्ड एक ब्रेक लीजिए। इसमें आप पोमोडोरो नाम का एक ऐप भी आता है, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। 55 मिनट का पोमोडोरो चालू करिए, वो अलार्म बजा देगा, फिर 5 मिनट रेस्ट लीजिए, जिससे कि ब्रेन को एसिमुलेट करने दीजिए कि वो 55 मिनट में क्या पढ़ा। और इस तरह का 4 सीक्वल चलाने के बाद 55-5, 55-5 का फिर एक पूरा 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। इस तरीके का मेथड से फोकस बहुत बढ़ जाता है, जिसमें आप एक साथ अगर ब्रेन को बोलेंगे कि मुझे 8 घंटा फोकस करना है, वो नहीं कर पाता है। बट अगर आप उसको बोलेंगे सिर्फ 55 मिनट फोकस करना है, तो कोशिश करता है। छोटे बच्चों के लिए ये और कम किया जाता है, 25 मिनट 5 मिनट का भी वहाँ पे रखा जाता है। आपके लिए कम से कम 55 मिनट वाजिब है। जब आप पढ़ाई करेंगे तो स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी का 2 ही मीनिंग है। एक मीनिंग है कि अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एनालाइज करेंगे, कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, कौन सा चैप्टर कमज़ोर आता है, सबको इक्वल लेवल पे लाने का कोशिश करेंगे। जो चैप्टर अच्छे से आता है उसका वेटेज एग्ज़ाम के हिसाब से देख लेंगे। ऐसा नहीं हो कि जो ज़्यादा अच्छे से आता है वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। तो जो अच्छे से आता है वो एग्ज़ाम में भी आना चाहिए। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एग्ज़ाम के एंगल से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वैसा कम से कम 5 चैप्टर आउट ऑफ, अगर सिलेबस में 10 चैप्टर है तो 50% चैप्टर ऐसा प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा पढ़ लेना कि उसके हर सवाल का जवाब आपको पता हो। उसका कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना आ जाना चाहिए। ये एक स्मार्ट स्टडी का पार्ट है। और दूसरा स्मार्ट स्टडी का पार्ट है कि हर क्वेश्चन का ट्रिक्स, हर क्वेश्चन का ABC एनालिसिस होते रहना चाहिए, जिससे कि डे बिफोर एग्ज़ाम आप इन सब को बहुत अच्छे से एक बार और देख पाओ। और डे बिफोर एग्ज़ाम कभी भी हम लोग पूरा नहीं देखते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस के ट्रिक्स को देखते हैं जो उस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करता है। इस छोटे से वीडियो में इतना ही था। मुझे ज़रूर ऐसा फील हो रहा है कि आपको और सुनने का मन कर रहा है, लेकिन आप अगर और भी मुझसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर इसके बारे में भी बताओ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके लिए अलग से और वीडियो बनाऊँ। आई होप कुछ तो फ़ायदा आपको हुआ ही होगा, और अगर फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, राइट? फ़ायदा जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। आप भी किसी का फ़ायदा कराओगे तो वो आपको भी याद रखेंगे। एंड जाते जाते यही बोलूँगा, अपना ध्यान रखिए और बहुत मन से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि इसी बार बस CA बन जाए, दूसरी बार ना आए। इसी बार ही एक बार में हमें CA बनना है। और अगर आपको किसी भी तरह का और गाइडेंस चाहिए तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर ज़रूर डायल करें, हमारे काउंसलर से बात करें। मुझसे बात करने की मन है तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू। प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।